क्या था बाकी देखिए बेटा हमने जो है वो परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन मेरे में पढ़ा था। हमने जो लास्ट में हमने पढ़ा था बेटा परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो साइड बैंड्स क्या होते हैं, साइड बैंड्स क्या होते हैं या साइड बैंड्स किसको कहा जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। देखिए बेटा साइड बैंड्स क्या होते हैं। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती है बेटा उसके अंदर दो साइड बैंड्स होते हैं। इसके अंदर जो होते हैं ये दो साइड बैंड्स होते हैं। एक होता है अपर साइड बैंड। अब पहले मैं लिखता हूं फिर इसको समझाता हूं। अपर साइड बैंड इसको हम कहते हैं अपर साइड बैंड, ठीक है। और दूसरा जो होता है उसके अंदर अपर साइड बैंड के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग प्लस कैरियर, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एफ सी प्लस एफ मिनिमम, और जो होती है इसके अंदर एंड एफ सी प्लस एफ मैक्सिमम। ठीक है, क्या होता है ये समझाता हूं। और दूसरा जो होता है इसके अंदर होता है लोअर साइड बैंड। दूसरा होता है लोअर साइड बैंड। लोअर साइड बैंड के अंदर होती है इज इक्वल टू एफ सी माइनस एफ मिनिमम, जो है वो मॉड्यूलेटिंग। ये हो जाएगा एफ सी माइनस एफ मिनिमम और प्लस जो होता है इसके अंदर, या एंड कर दें जो भी कहें आप इसको, ठीक है। आप इसको इस तरह से कह दें कि एंड एफ सी माइनस एफ मैक्सिमम। ये होता है, इस तरह से आप इसको कह सकते हैं एफ इज इक्वल टू एफ सी माइनस एफ एफ। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझे कि इसका मतलब या मकसद क्या होता है। इसको हम समझते हैं कि एक एग्जांपल से। देखिए बेटा, सपोज करें हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज होती हैं। सपोज करें हमने पढ़ा है मॉड्यूलेशन के अंदर कि अगर हम अपनी आवाज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं तो हम मॉड्यूलेशन करते हैं। मॉड्यूलेशन के अंदर दो वेव्स इस्तेमाल होती है, एक वो वेव जो हम पहुंचाना चाहते हैं और एक वो वेव जो उस वेव को लेके जाती है। तो दो वेव्स होती है जिसको हम कहते हैं कैरियर वेव और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब सपोज करें हमारे पास एक कैरियर वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, ठीक है। अब एक बंदा इस कैरियर वेव के अंदर अपनी जो है वो आवाज शामिल करना चाहता है, ठीक है। अब इस बंदे की, आपको पता है कि जो इंसान बात करता है वो एक फ्रीक्वेंसी से नहीं करता। आप कह लें कि जो बंदे की मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो है 20 to 30 हर्ट्ज। एक बंदा जो होता है वो जब इस कैरियर वेव के ऊपर बात करता है तो उसके आवाज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी हो जाती है, 20 to 30 हर्ट्ज होती है। अब इनकी मिक्सिंग होती है। अब मिक्सिंग कैसे होगी इसको आप देख लीजिए। ये जब आपस में मिक्स होंगी तो अपर साइड बैंड में ये होता है अपर साइड बैंड। अब अपर साइड बैंड के अंदर क्या होता है उसको देख ले। देखिए ये जो होती है इसके अंदर आप इसको कहोगे कि ये
एफ मिनिमम है, जो कम से कम बंदा बात करता है, और ये जो होती है एफ मैक्सिमम। ठीक है, तो अपर साइड बैंड में क्या बनता है, ये पैटर्न बनता है। पहली फ्रीक्वेंसी बनती है एफ सी प्लस एफ मिनिमम मीन्स 100। ठीक है, और इसके अंदर कौन सी ऐड होगी, 20 इज इक्वल टू एक फ्रीक्वेंसी बनेगी 120 हर्ट्ज, और दूसरी फ्रीक्वेंसी कौन सी बनेगी, एफ सी प्लस 21 इज इक्वल टू 121 हर्ट्ज, और तीसरी फ्रीक्वेंसी कौन सी बनेगी, प्लस 22 इज इक्वल टू 122 हर्ट्ज, और फोर्थ फ्रीक्वेंसी कौन सी बनेगी, 23 इज इक्वल टू 123 हर्ट्ज। इस तरह से आप कह सकते हैं, इस तरह से आप ऐड करते जाओगे तो 10th फ्रीक्वेंसी कौन सी बनेगी, एफ सी प्लस एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू बनेगी 100 प्लस 30 इज इक्वल टू 130 हर्ट्ज। तो आप कह सकते हैं कि कैरियर वेव और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की कॉम्बिनेशन से, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी होती है 100 हर्ट्ज हमने की है, और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हमने कौन सी सपोज की हुई है, 20 to 30। तो आप कह सकते हैं कि जब ये कॉम्बिनेशन होती है तो इस कॉम्बिनेशन के नतीजे में 10 नई फ्रीक्वेंसीज बनती है, 121 बनती है, 122 बनती है, 123, इस तरह से। इसका मकसद है कि अगर इसकी बैंड विड्थ, इसको हम कहते हैं बैंड विड्थ, इसकी जो बैंड विड्थ होती है, बोलने वाले की बैंड विड्थ अगर 10 है तो इसकी 10 नई फ्रीक्वेंसीज बनती है। और लोअर साइड बैंड में क्या बनता है, लोअर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड के अंदर ये बनता है। ठीक है, लोअर साइड बैंड के अंदर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी बनती है एफ सी माइनस एफ मिनिमम इज इक्वल टू 100 माइनस, माइनस जो होगा वो 20 इज इक्वल टू 80 हर्ट्ज बनेगी। ठीक है, और दूसरी कौन सी बनेगी, F2 इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, अब ये बनेगी हमारे पास इज इक्वल टू एफ सी माइनस 21 इज इक्वल टू 79। इसी तरह से जो आखिरी बनेगी इज इक्वल टू बनेगी 100 माइनस 30 इज इक्वल टू कौन सी बनेगी, 70 हर्ट्ज। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 10 ऐसी फ्रीक्वेंसीज बनेगी जो कैरियर वेव से अबोव होगी, और 10 ऐसी फ्रीक्वेंसीज बनेगी जो कैरियर वेव से बिलो होगी। अगर चैनल जो है वो, आप इसको कह सकते हैं कि बोलने वाली की बैंडविड्थ अगर 10 है तो टोटल नई फ्रीक्वेंसीज कितनी बनेगी, 20। 10 अबोव वाली बनेगी और 10 कौन सी बनेगी, बिलो वाली बनेगी। तो इसका मकसद है कि इसको हम कहते हैं अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, कि जब आपस में वेव्स की मिक्सिंग होती है तो मिक्सिंग की वजह से नई वेव्स बनती है। कुछ ऐसी वेव्स बनती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी से अबोव होती है, कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज बनती है जिनकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कैरियर वेव से बिलो होती है। तो इनको हम कहते हैं अपर एंड लोअर साइड बैंड। अपर साइड बैंड के अंदर वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो अबोव कैरियर वेव होती है, लोअर साइड बैंड के अंदर वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो बिलो जो है वो कैरियर होती है। तो इनको हम कहते हैं कि साइड बैंड। अब इसके अंदर आप देख सकते हो, इसको हम कहते हैं बैंड विड्थ उस बंदे के बोलने की। तो जो रिसीवर होगा सामने, जो इन वेव्स को रिसीव करेगा, जैसे रेडियो जो होता है वो रिसीवर है, जो रेडियो स्टेशन होती है वो ट्रांसमीटर है, और जो रेडियो होता है वो क्या होता है, रिसीवर होता है। अगर रेडियो स्टेशन 20 नई फ्रीक्वेंसीज बनाएगी तो रेडियो को कितनी रिसीव करनी पड़ेगी, 20। तो अगर बोलने वाली की बैंडविड्थ 10 है
तो रिसीव करने वाले की बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए? बैंडविड्थ होनी चाहिए उससे डबल। ठीक है, तो आप कहोगे कि बैंडविड्थ ऑफ रिसीवर bandwidth of receiver is equal to twice of maximum is equal to 2 into 10 is equal to 20 होनी चाहिए। इस तरह से आप कह सकते हैं ये हमारे पास है साइड बैंड्स। अब हमारे पास जो होती है बेटा आखिरी जो हमारी इसके इस सेक्शन की आखिरी चीज है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जिसको हम कहते हैं बेटा FM। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मकसद है कि ऐसी मॉड्यूलेशन जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज हो। जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर क्या चेंज होता है? एम्पलीट्यूड। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो आप कहोगे कि इन दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इन दिस टाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ carrier wave is changed in accordance with amplitude of मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, इसके अंदर ये होता है कि सपोज करें ये हमारे पास कैरियर वेव, अगर इस तरह से ये हमारे पास एक कैरियर वेव है, अगर कैरियर वेव जो होती है इसको कंबाइन करते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ। ठीक है, ये हमारे पास है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जब ये एम्पलीफायर में जाती है और एम्पलीफायर से बाहर आती है तो इसका पैटर्न ये बनता है। कहीं पे फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है और कहीं पे फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कम हो जाती है। इस तरह से कहीं पे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और कहीं पे फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर इस तरह से फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आए तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर जब मॉड्यूलेशन होती है तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, जबकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर क्या चेंज होता है? एम्पलीट्यूड चेंज होता है। तो आप इसको कह सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन in this type of modulation amplitude and phase of carrier wave remain unchanged। इसके अंदर अनचेंज होता है। ठीक है, अब इसके अंदर इनफाइनाइट साइड बैंड्स होते हैं, इनफाइनाइट साइड बैंड्स। ठीक है, नो नॉइस। ठीक है, और इसकी शॉर्ट रेंज और ये एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, इसके अंदर इनफाइनाइट साइड बैंड्स होते हैं, देयरफॉर सपोर्ट्स हाई-फाई साउंड। हाई-फाई साउंड को ये सपोर्ट करती है क्योंकि इसके अंदर साइड बैंड्स इनफाइनाइट होते हैं। जो नए वाले सिंगर होते हैं वो एफएम के ऊपर उनकी आवाज जा सकती है, एएम के ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि इतने उनके पास इतने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इतनी फ्रीक्वेंसीज होती हैं कि एएम के अंदर वो कम्युनिकेशन नहीं जा सकती। वो कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल किससे होती है? एफएम से।
इसके अंदर कोई नॉइज नहीं होता, जहां तक पहुंचती है क्लियर आवाज पहुंचती है। जब और ये सिर्फ 80 किलोमीटर तक सुनाई देती है। ये जो होती है 80 किलोमीटर तक सुनाई देती है, और इसके ऊपर खर्चे ज्यादा आते हैं, और इसकी 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक इसको भेजा जाता है। ये नंबर होता है, एफएम का नंबर कभी भी 88 से कम नहीं होगा, और 108 इस फ्रीक्वेंसी के अंदर इसको कम्युनिकेट किया जाता है। इसके अंदर होती है सेंटर फ्रीक्वेंसी। सेंटर फ्रीक्वेंसी, या इसको कहा जाता है रेस्टिंग फ्रीक्वेंसी। ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को सेंटर फ्रीक्वेंसी या रेस्टिंग फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी डेविएशन। फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डेविएशन का मकसद है चेंज इन फ्रीक्वेंसी आइदर above resting frequency। जैसे जो चेंज आती है ना, मैंने आपको बताया कि 100 से चेंज होके 130 बनती है, या 100 से चेंज होके 70 बनती है। तो जो चेंज इन सेंटर फ्रीक्वेंसी आती है आफ्टर मॉड्यूलेशन, उसको हम कहते हैं डेविएशन, फ्रीक्वेंसी डेविएशन। और दूसरा होता है कैरियर स्विंग। अब ये कैरियर स्विंग क्या होता है? कैरियर स्विंग का मकसद है टोटल डेविएशन। जो टोटल चेंज आती है आइदर अबोव या बिलो, टोटल जो चेंज आती है, जैसे 10 अबोव या 10 बिलो, उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी डेविएशन। लेकिन जो टोटल चेंज 10 अबोव और 10 बिलो, उसको हम क्या कहेंगे? कैरियर स्विंग। ठीक है, उसको हम कहते हैं कैरियर स्विंग। ठीक है। तो ये हो गई बेटा हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। कल से इस चैप्टर का जो सेक्शन शुरू करेंगे वो आपके पीएमडीसी के सिलेबस में, इसलिए कल से जो है वो क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि कल के बाद वाला जो पोर्शन है ना, उसका एक टॉपिक है जिसको समझने के लिए ये सब टॉपिक्स आपके समझने जरूरी है। तो कल से जो हम करेंगे वो पीएमडीसी के सिलेबस में मौजूद है। ठीक है।